नरेंद्र मोदी द्वारका जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने अपनी धार्मिक यात्रा अयोध्या से शुरू की थी। इसके बाद आप खुद ही देखिए कि एक एक करके बहुत बड़े काम हुए। मुस्लिम मुल्क में भव्य हिंदू मंदिर बना। संभल जाकर मोदी ने कल की धाम का शिलान्यास किया और कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी काशी में थे। कुछ घंटों बाद वो कृष्ण की जन्मभूमि द्वारका में होंगे। माना यह जा रहा है कि 13 मार्च के बाद किसी भी वक्त चुनाव का ऐलान हो जाएगा। गिनकर 18 दिन बचे हैं। इसे देखते हुए नरेंद्र मोदी का कैलेंडर कैसे बनाया गया है, इस रिपोर्ट में जानिए। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का सुदर्शन, वो सुदर्शन जो विष्णु का अंश भी है, अस्त्र भी। वो अमोघ अस्त्र जो हाथ से निकला तो फिर शत्रु को परास्त करके ही लौटता था। वो सुदर्शन जो द्वापर में कुरुक्षेत्र से द्वारका तक श्री कृष्ण के साथ साथ रहा। कलयुग में उसी द्वारका में एक नया सुदर्शन श्री कृष्ण की कहानी, उनका संदेश कहने को तैयार खड़ा है। यह सुदर्शन कृष्ण भक्तों का भगवान से मिलने का रास्ता आसान बनाएगा। 25 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लोगों को समर्पित करेंगे। मोदी द्वारका क्यों जा रहे हैं? द्वारका के जरिए मोदी का प्लान क्या है? मोदी का यह प्लान कब शुरू हुआ? चुनावी साल में मोदी कहीं जा रहे हैं, कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ एक कार्यक्रम भर नहीं है, उसके बड़े मायने हैं। क्योंकि मोदी के हर कार्यक्रम के पीछे एक लॉजिक होता है, राजनीतिक रणनीति होती है, वोटर्स को मैसेज होता है और एक एक वोट का कैलकुलेशन होता है। इसीलिए पॉलिटिकल कमेंटेटर ये मान रहे हैं कि द्वारका का सुदर्शन पुल सिर्फ एक पुल नहीं है, बल्कि मोदी का वो अस्त्र है जिससे वो 2024 की लड़ाई में विरोधियों को परास्त कर सकते हैं। मोदी का पूरा कैलकुलेशन, पूरा प्लान और उनका टारगेट हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि मोदी के लिए द्वारका का ये सुदर्शन पुल इतनी अहमियत क्यों रखता है, क्या खासियत है इस पुल की। भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि द्वारका, यहाँ के कण कण में कान्हा के चिन्ह हैं। देश और दुनिया से हर साल करोड़ों कृष्ण भक्त यहां आते हैं। द्वारका 3 हिस्सों में बटी हुई है। मूल द्वारका जिसे खुद श्री कृष्ण ने बसाया था, लेकिन सुदामा वहां वास करते थे। गोमती द्वारका जहां से श्री कृष्ण राजपाट चलाते थे, और बेट द्वारका जहां भगवान निवास करते थे। बेट यानी द्वीप। बेट द्वारका में श्री कृष्ण की हवेली बनी हुई है। भगवान की 500 साल पुरानी मूर्ति है। माना जाता है कि इसे महारानी रुक्मणी ने बनवाया था, लेकिन आइलैंड में होने की वजह से यह इलाका बाकी द्वारका से कटा हुआ था। नाव के जरिए ही यहां आया जा सकता है और इसमें करीब 30 मिनट का वक्त लगता है। अब मुख्य द्वारका को बेट द्वारका से जोड़ने के लिए यह ब्रिज बनाया गया है। सुदर्शन ब्रिज 2.3 किलोमीटर लंबा है। ब्रिज में 900 मीटर का केबल स्ट्रेच है। ब्रिज के 2 पायलॉन में मोर पंख बने हैं। पायलॉन बांसुरी के आकार के बनाए गए हैं। ब्रिज में हर 10 मीटर पर गीता के श्लोक लिखे गए हैं। 3 भाषाओं में उनका मतलब भी बताया गया है। ब्रिज में भगवान विष्णु के 1000 नाम लिखे गए हैं। ब्रिज से बेट द्वारका पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। सुदर्शन सिग्नेचर ब्रिज खुद अपनी एनर्जी जनरेट करेगा।
इसके लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं। यहाँ पैदल चलकर आने वालों के लिए भी पाथवे बनाया गया है। यहाँ सिर्फ आने वालों के लिए नहीं बल्कि रात में पुल को देखने पर भी भव्य नजारा दिखेगा। ब्रिज पर रात में लेजर शो होगा, इसमें कृष्ण लीला को दिखाया जाएगा। सहयोग मांगने के लिए सुयोधन आए और प्रतीक्षा करने हेतु भगवान के मस्तिष्क समीप बैठे। कुल मिलाकर ये ब्रिज पूरी तरह कृष्ण के भक्तों को उनके रंगों में सराबोर कर देगा, गीता का संदेश देगा, कृष्ण की लीलाओं को जीवंत कर देगा। ये पुल कृष्ण भक्ति का वाहक बनेगा। आप जब ओखा से बेट द्वारका तक ये ब्रिज पे अगर चलते आ रहे हो तो साथ में आपको कृष्ण भक्ति का भी समन्वय है। तो इट इज़ लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ हमारा स्पिरिचुअल और माइथोलॉजी, रिलीजियस एस्पेक्ट एंड विथ एडवांस इंजीनियरिंग। इस पुल के बनने में एक एक स्टेप में मोदी शामिल है। ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि ये चुनावी प्लान मोदी ने 2024 में तैयार नहीं किया। पुल कब बनेगा, कैसे बनेगा, कब खुलेगा, इसका प्लान खुद मोदी ने डिजाइन किया। पहले तो ये ब्रिज का प्लानिंग एक नॉर्मली ब्रिज था जो ओखा से बेट द्वारका को कनेक्ट कर रहा था। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी सर के विज़न से वो सिंपल ब्रिज में से काफ़ी अलग अलग ऑप्शन का डिस्कशन हुआ कि जिसमें एक्स्ट्रा डोज केबल स्टेड ब्रिजेस के अलग अलग ऑप्शन डिस्कस हुए, अलग अलग हमने डिज़ाइंस बनाई और उसमें से ये डिज़ाइन जो हमें दिख रही है कि 500 मीटर लॉन्ग मेन स्पान केबल स्टेड ब्रिज का और 200 मीटर के साइड स्पान, तो टोटल 900 मीटर का ये केबल स्टेड ब्रिज बना है। ये प्लान तैयार हुआ साल 2022 में, 2023 में पहली बार इंप्लीमेंट हुआ और 2024 के चुनाव में इसका टेस्ट हो रहा है। अक्टूबर 2022 में बेट द्वारका में पहला बुलडोजर चला। बेट द्वारका की सारी जमीन खाली कराई गई। उसी वक्त इस पूरे इलाके को डेवलप करने का मास्टर प्लान बना। बेट द्वारका के द्वीपों पर बड़े पैमाने पर कब्जा था। कब्जा करने वालों में ज्यादातर मुस्लिम आबादी थी। इन्हें इस जगह से हटाकर पूरे इलाके को कृष्णमय करने का काम शुरू किया गया। ये काम 2022 में शुरू हुआ। 2023 में इसका मास्टर प्लान तैयार हुआ। दरअसल मोदी का प्लान पूरी द्वारका के कायाकल्प का है। द्वारका कॉरिडोर बनाने का है। यहां होटल, टूरिस्ट फैसिलिटीज तैयार होंगी। बीचेस को डेवलप किया जाएगा। समंदर में डूबी द्वारका को दिखाने के लिए सबमरीन राइड का प्लान है। सुदर्शन पुल तो उस प्लान का छोटा सा हिस्सा है। 25 फरवरी को मोदी इस मास्टर प्लान को खुद रिव्यू करने वाले हैं।